हेलो दोस्तों। आज मैं यस गॉड यस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो मूवी की शुरुआत एक एलिस नाम की लड़की से होती है, जो इस मूवी का मेन कैरेक्टर है। और वह एक कैथोलिक स्कूल में पढ़ती है, जहाँ के रूल्स बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं, खासकर स्टूडेंट के सेक्सुअल डिजायर्स को लेकर। यहाँ पर एक टीचर को दिखाया जाता है, जिसका काम स्टूडेंट के बेल्ट न लगाने और स्कर्ट की लेंथ छोटी होने पर फाइन लगाना है। अब हम मर्फी नाम के टीचर को सेक्स एजुकेशन पर क्लास लेते हुए दिखते हैं, जो कहता है कि लड़के माइक्रोवेव ओवन की तरह होते हैं और लड़कियां कन्वेंशनल ओवन की तरह। लड़के बहुत ही जल्दी गर्म हो जाते हैं, जैसे कि उनका स्विच ऑन होता है, लेकिन लड़कियों को एक्साइटेड होने में टाइम लगता है, उन्हें प्री हीट करना पड़ता है। और यह सारे काम शादी के बाद ही करने चाहिए, लेकिन अगर वह शादी के बिना किसी के साथ सेक्स करते हैं तो यह भगवान की इच्छा के खिलाफ होता है। और फिर वह उनसे सेक्स का पर्पज पूछता है। इस पर एक लड़की कहती है कि सेक्स बच्चे पैदा करने के लिए किया जाता है। तभी एक स्टूडेंट पूछता है कि क्या खुद के साथ सेक्स करना यानी मास्टरबेशन करना सही है। मर्फी कहता है कि क्या तुम उससे बच्चा पैदा कर सकते हो। जवाब में एक लड़की बोलती है नहीं। इस पर मर्फी कहता है कि एक से ज्यादा शादी करना, शादी से पहले किसी भी प्रकार का सेक्स या मास्टरबेशन करना गार्ड के प्लान के खिलाफ है। और याद रखना, गार्ड हमेशा तुम्हें देख रहा है। अब क्लास के बाद एलिस की बेस्ट फ्रेंड लारा कहती है कि मैं स्कूल के रूल्स मानते मानते तंग आ गई हूँ। एलिस पूछती है, क्या तुम्हें भी लगता है कि मास्टरबेशन करना एक पाप है। लारा कहती है, हाँ, और तुम जो टाइटैनिक मूवी के एडल्ट सीन को बार बार रिवाइंड करके देखती हो, वह भी एक पाप है। एलिस कहती है, वह तो सिर्फ मूवी को अच्छे से समझने के लिए ऐसा करती है। एलिस स्कूल से घर आती है और अपने कंप्यूटर पर AOL नाम के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चैट करने लगती है। तभी उसे एक अननोन मैसेज आता है, जिसमें एक आदमी अपनी बीवी के साथ सेक्स के दौरान ली गई एडल्ट फोटोज को भेजता है। पहले तो एलिस इन फोटो को देखकर एकदम से स्क्रीन बंद कर देती है, लेकिन फिर उसे इन फोटोज को देखने की इच्छा होती है और वह उन फोटोज को देखने लगती है। तभी उस आदमी का एक और मैसेज आता है, जिसमें उसने पूछा होता है एज, सेक्स और लोकेशन। अब एलिस थोड़ा सोचती है और उसे अपनी गलत एज बताती है। फिर वह आदमी उससे अपनी फोटो शेयर करने के लिए कहता है, तो एलिस अपनी फ्रेंड की पिक स्कैन करके भेज देती है, जिस पर वह रिप्लाई करता है कि तुम काफी सुंदर हो। अब दोनों के बीच एडल्ट चैट शुरू हो जाती है। एलिस को काफी सारी चीजों की मीनिंग पता नहीं थी और उसके फेस पर हम क्यूरियोसिटी साफ साफ देख पाते हैं। फिर वह आदमी उसे और एक एडल्ट पिक भेजता है और पूछता है, क्या तुमने कभी अपने आप को टच किया है। तब एलिस अपनी स्कर्ट के अंदर हाथ डालती है और उसे महसूस करने की कोशिश करने लगती है। तभी अचानक उसकी माँ की आवाज आती है और वह जल्दी से कंप्यूटर बंद करके वहां से चली जाती है। नेक्स्ट डे लंच के दौरान स्कूल में एक लड़की एलिस के पास आती है और कहती है, मैं बिलीव नहीं कर सकती तुमने लारा की पार्टी में वेट के साथ सैलेड टोस्ट किया है। लारा भी यह सुनकर शौक हो जाती है और पूछती है कि क्या तुमने सच में मेरी पार्टी में बेड के साथ सैलेड टोस्ट किया है। दोस्तों, बेड एक लड़का है जो इन्हीं की क्लास में पढ़ता है और सैलेड टोस्ट यानी किसी के पिछवाड़े को लिक किया है। लेकिन एलिस कहती है, नहीं, मुझे तो इसका मीनिंग भी नहीं पता। फिर वह लड़की कहती है कि पूरे स्कूल में यह अफवाह है और इस बात को लेकर बेट की गर्लफ्रेंड हैदर काफी अपसेट है। इस बात से एलिस थोड़ी टेंस हो जाती है और चॉकलेट रैपर निकालकर उसे लिक करने लगती है, जिसे देखकर वहां के बैठे लड़के हंसने लगते हैं। क्यों हंसते हैं यह तो आप समझ ही गए होंगे। एलिस उन्हें देखती है और वहां से उठकर जाने लगती है, लेकिन तभी उसके सामने वेड और हैदर आ जाते हैं और उसे एक एंग्री लुक देते हुए कहते हैं, डिस्गस्टिंग। दोस्तों, बेड वही लड़का है जिसका पिछवाड़ा लिक करने की र्यूमर पूरे स्कूल में होती है और हैदर उसकी गर्लफ्रेंड है। एडल्ट चैट के बाद एलिस के मन में गिल्ट था, इसलिए वह लारा के साथ एक स्पिरिचुअल रिट्रीट में जाने के लिए साइन अप करती है, जो कि स्कूल द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। वहां पहुंचने पर एक हॉट से लड़के को देखकर एलिस लारा से पूछती है कि वह कौन है। लारा बताती है कि उसका नाम क्रश है और वह स्कूल की फुटबॉल टीम का कैप्टन है। एलिस उसकी चार्मिंग मैनहुड पर्सनालिटी देखकर उस पर लट्टू हो जाती है और उसे बार बार देखने लगती है। तभी नीना नाम की लड़की उनके पास आती है और उन्हें उनके रूम दिखाते हुए कहती है कि यहाँ पर फोन और घड़ी अलाउड नहीं है, जिसके पास भी है वह मुझे दे दो, मैं जाते वक्त वापस कर दूंगी। एलिस उसे अपनी घड़ी तो दे देती है, लेकिन फोन को अपने बैग में ही छुपा लेती है। फिर सारे स्टूडेंट्स एक हॉल में इकट्ठा होते हैं, जहां मर्फी ने स्टूडेंट्स के छोटे छोटे ग्रुप बनाए होते हैं और एलिस का ग्रुप लीडर क्रश होता है। यह देखकर वह मन ही मन बहुत खुश हो जाती है। मर्फी कहता है कि तुम्हें यहाँ पर गार्ड ने बुलाया है और यह ट्रिप तुम्हारी लाइफ की सबसे यूनिक एक्सपीरियंस होने वाली है। साथ ही गॉड के साथ तुम्हारे रिलेशनशिप को यह और भी स्ट्रॉन्ग करेगी। फिर वह सबको एक एक फॉर्म देता है, जिसमें कुछ फीलिंग्स लिखी हुई होती हैं और कहता है कि मैं चाहता हूँ कि लास्ट ईयर से लेकर अभी तक आपने जो जो फीलिंग महसूस करी हैं उस पर सर्कल कर दें।
एलिस फॉर्म भरना शुरू करती है और टर्नड ऑन यानी उत्तेजित महसूस करना पर सर्कल कर देती है, मगर बाद में वह उसे मिटाने की कोशिश करती है, लेकिन वह इरेज नहीं होता है और टाइम ऑफ हो जाता है। इसलिए वह उस वर्ड को पेंसिल से काट देती है और फॉर्म सबमिट कर देती है। रात में एलिस का मोबाइल बज जाता है और वह घबराकर उसे वाइब्रेशन मोड में डाल देती है और मोबाइल को छुपाने के चक्कर में अपनी टांगों के बीच में दबा लेती है। उस वाइब्रेशन की वजह से एलिस को अच्छा लगने लगता है और उसे गलती से पता चलता है कि वह अपने फोन के वाइब्रेटिंग फीचर का उपयोग करके मजा ले सकती है। नेक्स्ट डे सभी लोग कैंप फायर के लिए जंगल में लकड़ियां कलेक्ट करने के लिए जाते हैं और एलिस बार बार क्रस को देख रही होती है। तभी एक लड़की गिर जाती है और क्रस उसे संभाल लेता है। यह देखकर एलिस के दिमाग में एक आइडिया आता है और वह भी जानबूझकर गिर जाती है। क्रैश उससे पूछता है कि क्या वह ठीक है, लेकिन एलिस न उठ पाने का नाटक करती है। इस पर क्रैश उसे अपनी बाहों में उठा लेता है। एलिस को उसकी बाहों में बहुत ही अच्छा फील होता है और वह एंजॉय करने लगती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि नीना एलिस का हाल पूछने आती है। तभी उसका फोन वाइब्रेट हो जाता है। नीना उसका ड्रॉअर चेक करती है और उसे वह फोन मिल जाता है। नीना कहती है कि तुमने मुझसे झूठ बोला कि तुम्हारे पास फोन नहीं है और इसकी सजा फादर मर्फी ही तुम्हें देंगे। मर्फी एलिस को अपने पास बुलाता है और सजा के तौर पर पूरे कैंपस को साफ करने के लिए कहता है। एलिस सफाई के दौरान फादर मर्फी के रूम में पहुंचती है, जहां उसे एक कंप्यूटर दिखता है। वह AOL चैट मैसेंजर खोलकर सैलेड टॉस का मीनिंग पूछती है और वहां चैट बॉक्स में उसे इस वर्ड के कई मीनिंग मिलते हैं। तभी उसे कुछ कदमों की आहट सुनाई देती है और वह जल्दी से कंप्यूटर को बंद करने लगती है, लेकिन गलती से कंप्यूटर ऑन रह जाता है। जब बाहर आती है तो उसे नीना एलिस के लिए हाथों में सैंडविच लिए आती हुई दिखाई देती है। अब एलिस अपने टीम के साथ बैठी होती है, जहां क्रस कहता है सभी के मन में कुछ न कुछ बात होती है जिसे सोच सोच कर वह दुखी होते रहते हैं, और इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उसे बताकर अपने मन को हल्का कर लो। फिर तब एक लड़का अपने ब्रेकअप के बारे में बताता है और एक लड़की अपनी दादी की डेथ के बारे में, जिन्हें वह लास्ट बार नहीं देख पाई थी। अब एलिस की बारी थी, लेकिन उसके पास कोई स्टोरी नहीं थी, इसलिए वह झूठ बोलती है कि कुछ दिन पहले उसके कुत्ते की मौत हो गई थी और फिर बाद में उसे पता चला कि उसके पड़ोसी ने उसे जहर देकर मार दिया था। यह सुनकर पास बैठी लड़की जोर जोर से रोने लगती है और क्रश उसे गले लगा लेता है। यह देखकर एलिस को काफी जलन होती है। दूसरी तरफ मर्फी को पता चलता है कि उसके कंप्यूटर में किसी ने AOL मैसेंजर पर एडल्ट चैट की है, इसलिए वह बच्चों से पूछता है, लेकिन कोई जवाब नहीं देता। इस पर मर्फी कहता है कि मैं यह तो नहीं जान सकता कि किसने चैट की है, लेकिन याद रखना गॉड सब कुछ देख रहा है। एलिस पहले थोड़ा डर जाती है, लेकिन वह किसी से कुछ नहीं बताती। अगले दिन मर्फी सभी स्टूडेंट्स को बुलाकर उनकी फीलिंग्स के बारे में डिस्कस करता है जो उन्होंने फॉर्म में भरी थी। वह एलिस से पूछता है कि तुमने फॉर्म में टर्न ऑन को सिलेक्ट क्यों किया। वह कहती है बहुत दिन पहले उसने ऐसा कुछ महसूस किया था। मर्फी पूछता है क्या तुम्हें अब भी ऐसा महसूस होता है। वह कहती है नहीं। मर्फी उसे बेट के साथ हुए सेक्सुअल एनकाउंटर को एक्सेप्ट करने के लिए कहता है, लेकिन एलिस के मना करने के बावजूद वह उस पर विश्वास नहीं करता। एलिस कैंप साफ कर रही होती है, तभी बेट वहां आता है और कचरे को डस्टबिन में न डालकर नीचे गिरा देता है। इस पर एलिस कहती है कि तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है। बेट कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरा ब्रेकअप होने वाला था। एलिस कहती है जब हमारे बीच कुछ हुआ ही नहीं तो यह र्यूमर किसने फैलाया, मुझे नहीं पता। इनफैक्ट मुझे तो इस वर्ड का मतलब ही नहीं पता है। तब मर्फी वहां आ जाता है और वेड को अपने साथ ले जाता है। तभी एलिस को सफाई करते हुए वेड का रिस्ट बैंड पड़ा मिलता है, जिसे वह अपने पास रख लेती है। जब एलिस किचन में सफाई कर रही होती है तो उसे नीना एक लड़के के साथ किस करते हुए दिखाई देती है और फिर वह उसे ब्लो जॉब देने लगती है। यह सब देखकर एलिस के मन में भी हलचल मचने लगती है और वह हाथ में पकड़े डंडे के साथ शुरू हो जाती है। एलिस लारा से बताती है कि उसने नीना को एक लड़के को किस और ब्लो जॉब देते देखा, लेकिन लारा उस पर विश्वास नहीं करती और कहती है कि उसने तुम्हारा फोन छीना था, इसलिए तुम उसे बदनाम करने की कोशिश कर रही हो। अब एलिस बेड का बैंड मर्फी के कंप्यूटर के पास छोड़ देती है, लेकिन तभी वहां पर मर्फी आ जाता है, इसलिए वह दरवाजे के पीछे छुप जाती है। मर्फी कंप्यूटर ऑन करता है और एक एडल्ट वीडियो प्ले कर मास्टरबेशन करने लगता है। एलिस ये सब देख रही होती है और उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, और जब वहां से निकलती है तो वह बहुत ही अपसेट दिख रही होती है। तभी रास्ते में उसे क्रश मिलता है और दोनों बातें करने के लिए एक बेंच पर बैठते हैं, लेकिन तभी अचानक एलिस क्रश को ही किस करने लगती है। क्रश भी उसे किस करने लगता है, लेकिन फिर खुद को संभालते हुए वह अलग हो जाता है और कहता है कि तुम क्या कर रही हो और यह गार्ड के प्लान के खिलाफ है, और वहां से भाग जाता है।
रात में सारे स्टूडेंट्स कैंप फायर के दौरान म्यूजिक एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन एलिस का मन नहीं लगता। इसलिए वहां से निकलकर एक बियर बार में चली जाती है और फ्रूट बियर पीने लगती है, जहां उसकी मुलाकात एक औरत से होती है और दोनों काफी देर तक बातें करते हैं। फिर वह औरत एलिस को उसके कैंप पर छोड़ती है और एलिस के पूछने पर उसे सैलेड टोस्ट का मतलब बताती है और कहती है कि किसी के पिछवाड़े को लिक करने को सैलेड टोस्ट कहते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब सब ब्रेकफास्ट कर रहे थे तो मर्फी आकर वेड को अपने साथ ले जाता है, क्योंकि उसे वेड का रिस्ट बैंड कंप्यूटर के पास मिल गया होता है और उसे लगता है कि वेड ने ही उसके कंप्यूटर में चैट करी थी। अब लारा भी एलिस के पास आती है और उसे माफी मांगते हुए कहती है वेड एक गे है। एलिस कहती है लेकिन उसकी तो एक गर्लफ्रेंड है। लारा कहती है उसने आज तक अपनी गर्लफ्रेंड को किस तक नहीं किया और यह गे वाली बात छुपाने के लिए उसने तुम्हें बदनाम करने का प्लान बनाया था। वेड सबके सामने गॉड से माफी मांगता है। मर्फी कहता है कि तुम में से किसी को कुछ कहना है तो यहाँ आकर कह सकते हो। अब एलिस के अंदर थोड़ी हिम्मत आ जाती है और वह खड़ी होती है और स्टेज पर आती है और कहती है कि हमें फेक इमेज को बरकरार रखने के लिए नहीं बल्कि रियल इमेज को बरकरार रखने के लिए मेहनत करनी चाहिए। यह सुनकर पूरे हाल में सन्नाटा छा जाता है, क्योंकि वहां उपस्थित हर इंसान अपने फेक इमेज को लेकर ही जी रहा था। इसके साथ ही यह रिट्रीट खत्म होती है और सभी लोग अपने अपने घर आते हैं। अगले दिन स्कूल में क्रेस एलिस को आता हुआ देखकर छुपने लगता है। एलिस उसके पास जाकर कहती है तुम्हें मुझसे छुपने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो लास्ट टाइम हुआ वह आगे नहीं होगा। क्या हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं? क्रेस कहता है हाँ क्यों नहीं। अब दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। फिर वह मर्फी के पास जाती है जहाँ सभी बच्चे अपना गिल्ट शेयर कर रहे थे। वह थोड़ी देर इधर उधर की बातें करती है। मर्फी कहता है क्या तुम्हें कुछ और कहना है? एलिस कहती है एक्चुअली हाँ, मैंने रिट्रीट के दौरान एक एडल्ट वीडियो देखा जिसमें दो लोग सेक्स कर रहे थे और एक व्यक्ति इस वीडियो को देखकर मास्टरबेट कर रहा था। और वह पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहती है कि मुझे यह नहीं देखना चाहिए था, इसलिए मैं गॉड से माफी मांगती हूँ। मर्फी समझ जाता है कि वह उसी की बात कर रही है। वह थोड़ा कॉन्शियस हो जाता है लेकिन कन्फेस नहीं करता और कहता है कि मैं गॉड से प्रार्थना करूंगा कि वह तुम्हें माफ कर दे। यह सब कन्फेस करने के बाद एलिस बहुत हल्का महसूस कर रही होती है और घर जाकर टाइटैनिक मूवी का वही वाला सीन देखने लगती है जो आप लोगों में से ज्यादातर लोगों ने देखकर एंजॉय किया होगा। और फिर एलिस अपने हाथों को अपने स्कर्ट के अंदर डालकर मास्टरबेट करने लगती है और पास ही रखे वाइब्रेटर की ओर देखती है और यह सब वह बहुत अच्छे से एंजॉय कर रही होती है और इसी के साथ यह मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, मूवी का एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताएं।